ओम शांति सभी को। कुछ क्षणों के लिए अपनी बुद्धि को सब बातों से समेटकर एकाग्र होकर बैठ जाएं। देखें अपने आप को, अपने सत्य स्वरूप को। मैं एक आत्मा हूँ। प्रकृति के बीच में चमकता हुआ सितारा। मैं ये रोल, वह नाम, वह ये शरीर नहीं हूँ। ये ही सत्य है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। ये शरीर मुझे केवल अपना रोल प्ले करने के लिए मिला है। ये शरीर विनाशी है। पर मैं आत्मा अजर, अमर, अविनाशी हूँ। इस आत्मा का विनाश हो नहीं सकता। ये स्मृति मुझे निर्भय व हल्का बनाती है। इस आत्मा का पिता, परम पिता परमेश्वर भी अविनाशी है। वो सत्य है। वो इस जन्म मरण में नहीं आते। उन्होंने ही आकर मुझे अपनी व मेरी सत्य पहचान दी। केवल वो ही सद सब आत्माओं को सद्गति देते हैं। केवल उनमें ही ये सारा सत्य ज्ञान है। केवल उनकी याद से ही मैं अपने विक्रम विनाश कर सकती हूँ।
उनकी यथार्थ पहचान से मैं उनसे संबंध व प्यार जोड़ पाई और इस स्नेह ने मेरा पुरुषार्थ आसान कर दिया। उन्होंने बताया कि ये सृष्टि चक्र 5000 साल का है। ये चक्र भी अविनाशी है, सत्य है। इस चक्र में सब आत्माओं का रोल भी अविनाशी है। ड्रामा अनुसार वह सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। वो सब ठीक है, ये भी सत्य है। मुझ सत्य आत्मा का केवल एक सत्य परम पिता परमात्मा ही है। बाकी सब आत्माओं से मैं केवल अपना रोल प्ले कर रही हूँ। मेरा पिता हर समय मेरे साथ है, हर परिस्थिति में, हर समस्या में, और इसलिए मेरी विजय निश्चित है। मैं केवल उनका हाथ पकड़कर और उनकी श्रीमत पर चल रही हूँ। अब इसी स्वरूप में स्थित होकर बाबा के ये महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज की डेट है 11 अगस्त 2025 और आज जो मुरली सुनने जा रहे हैं उसकी डेट है 12 मार्च 1985। मुरली का टाइटल है सत्यता की शक्ति। इसका हम आज पार्ट 1 सुनेंगे। सत्य क्या है? उसका मायना हर व्यक्ति के लिए अलग है। उसके अपने अनुभव व अपने दृष्टिकोण के प्रमाण। पर वास्तव में सत्यता क्या है? वह परमपिता परमात्मा परमात्मा ही स्वयं आकर हमें बताते हैं। वह हमें हमारी पहचान, स्वयं अपनी पहचान व सृष्टि चक्र की पहचान देते हैं और वास्तव में ये ही सत्य है। हम सब वो भाग्यवान आत्माएं हैं जिन्होंने सत्य को पहचाना व माना। अब हमारा कर्तव्य है विश्व की आत्माओं को ये सत्यता बतानी। तभी अनेकता में एकता होगी, विश्व में शांति होगी और बाबा का परिचय
सबको मिलेगा। बाबा की प्रत्यक्षता होगी। इस मुरली द्वारा बाबा ने हमें बताया कि वास्तविक सत्यता क्या है, इससे हमारे जीवन में क्या प्राप्ति हुई और अब हमें किन विधियों से बाबा को प्रत्यक्ष करना है। तो अभी हम सब अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाएं और इस स्मृति से मुरली सुने कि सत्य बाप हमें स्वयं ये मुरली सुना रहे हैं। ओम शांति। 12 मार्च 1985, पार्ट 1, सत्यता की शक्ति। सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु शिव बाबा अपने सत्यता की शक्ति स्वरूप बच्चों प्रति बोले। आज सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु अपने सत्यता के शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। सत्य ज्ञान व सत्यता की शक्ति कितनी महान है। उसके अनुभवी आत्माएं हो। सब दूर देशवासी बच्चे भिन्न धर्म, भिन्न मान्यताएं, भिन्न रीति रस्म में रहते हुए भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ व राजयोग की तरफ क्यों आकर्षित हुए। तो हम सब कितनी भिन्न भिन्न देशों की, भिन्न भिन्न स्थानों की, भिन्न भिन्न धर्मों की आत्माएं एक ही बाप को पहचान कर क्यों आकर्षित हुई, इसका बाबा पूछ रहे हैं और आगे बाबा बता रहे हैं। सत्य बाप का सत्य परिचय मिला, अर्थात सत्य ज्ञान मिला, सच्चा परिवार मिला, सच्चा स्नेह मिला, सच्ची प्राप्ति का अनुभव हुआ। तब सत्यता की शक्ति के पीछे आकर्षित हुए। तो सच्चाई के पीछे भिन्न भिन्न आत्माएं भिन्न भिन्न स्थानों से, भिन्न भिन्न धर्मों से सत्यता से आकर्षित हुई और एक ही ईश्वरीय कुल की बन गई। जीवन थी, प्राप्ति भी थी, यथाशक्ति ज्ञान भी था, लेकिन सत्य ज्ञान नहीं था। तो पहले भी हमारा जीवन था, हम अपने धर्मों में चल रहे थे, यथाशक्ति ज्ञान था धर्मों के अनुसार, लेकिन हमारे पास सत्य ज्ञान नहीं था। इसलिए सत्यता की शक्ति ने सत्य बाप का बना लिया। सो सत्य ज्ञान जब मिला, सत्य परिचय मिला, तो उस सत्य परिचय ने बाबा का बना लिया, एक ही ईश्वरीय कुल का बना लिया। सत शब्द के दो अर्थ हैं। सत सत्यता भी है और सत अविनाशी भी है। तो बाबा कह रहे हैं सत्य ट्रूथ है, सत्य है और अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं हो सकता। तो सत्यता की शक्ति अविनाशी भी है, इसलिए अविनाशी प्राप्ति, अविनाशी संबंध, अविनाशी स्नेह, अविनाशी परिवार है। तो ये सत्यता जो है वो सत्य भी है और अविनाशी है। यही परिवार 21 जन्म भिन्न भिन्न नाम रूप से मिलते रहेंगे। तो कलयुग के अंत में जो सत्युग और त्रेता की आत्माएं हैं, वो सब बाबा का परिचय लेते हैं, एक ही कुल के बनते हैं, एक ही धर्म के बनते हैं, एक ही रास्ते पे चलते हैं और इन्हीं आत्माओं का आगे सत्युग और त्रेता 21 जन्म में आपस में बहुत संबंध रहेगा। यही अविनाशी संबंध रहेगा उनका। पर बाबा कहते हैं जानेंगे नहीं, उस समय हमें ये स्मृति नहीं रहेगी। अभी जानते हो कि हम ही भिन्न संबंध से परिवार में आते रहेंगे। अभी संगम युग पर ही केवल ये सारा ज्ञान हमारी बुद्धि में है कि हम ही वो बनेंगे और हम ही एक दूसरे के साथ संबंध में आएंगे। उस समय हमें ये स्मृति नहीं रहेगी। इस अविनाशी प्राप्ति ने, पहचान ने दूर देश में होते हुए भी अपने सत्य परिवार,
सत्य बाप, सत्य ज्ञान की तरफ खींच लिया। सो सत्यता की शक्ति ने आकर्षित किया और इस सत्यता की शक्ति ने, इस स्नेह के आधार से हम सब ने बाबा, मेरा बाबा को पहचाना, मेरा बाबा कहा, उस रास्ते पे चले, उन मान्यताओं को धारण किया और उसी बाबा के एक ही धर्म के, एक ही रास्ते पे चलने वाले बन गए। जहां सत्यता भी हो और अविनाशी भी हो, यही परमात्म पहचान है, यही परमात्म पहचान है। तो जैसे आप सभी इसी विशेषता के आधार पर आकर्षित हुए, ऐसे ही सत्यता की शक्ति को, सत्य ज्ञान को विश्व में प्रत्यक्ष करना है। तो बाबा कह रहे हैं तुम तो आकर्षित हुए, एक ही ईश्वरीय कुल के बन गए। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि बाकी अन्य आत्माओं को ये सत्यता का प्रत्यक्ष करना है उनके आगे। 50 वर्ष धरनी बनाई। तो ये मुरली 1985 की है और हमारा यज्ञ 1935 में शुरू हुआ। तो इस यज्ञ को 50 साल हो गए थे। तो बाबा कह रहे हैं 50 वर्ष धरनी बनाई, स्नेह में लाया, संपर्क में लाया, राजयोग की आकर्षण में लाया, शांति के अनुभव से आकर्षण में लाया। तो 50 वर्ष तो हमने बाबा को प्रत्यक्ष किया, लेकिन स्नेह से प्रत्यक्ष किया, संपर्क में आके प्रत्यक्ष करना चाहा। अब बाकी क्या रहा? जैसे परमात्मा एक है, ये सभी भिन्न भिन्न धर्म वालों की मान्यता है। तो सारे धर्म वाले यही मानते हैं कि भगवान एक ही है, लेकिन फिर भी वो अपने ही धर्म के आधार पे चलते हैं। ऐसे यथार्थ सत्य ज्ञान एक ही बाप का है अथवा एक ही रास्ता है, ये आवाज जब तक बुलंद नहीं होगा, तब तक आत्माओं का अनेक तिनकों के सहारे तरफ भटकना बंद नहीं होगा। तो भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं ये मानती हैं कि भगवान एक ही है, लेकिन फिर भी वो अपने रास्ते पे चलती हैं। तो एकता नहीं है, अनेकता है। तो बाबा कह रहे हैं जब तक, अब तो आप देखो धर्म के भी आगे कितने कितने गुरु और कितने कितने लोगों ने कितने कितने रास्ते पकड़ लिए हैं, जिनको बाबा तिनके कहते हैं। तो बाबा कहते हैं जब तक इस अनेकता में एकता नहीं होगी, तब तक वो उन्हीं तिनकों को, उन्हीं धर्मों को, उन्हीं सहारों को पकड़कर चलते रहेंगे। अभी यही समझते हैं कि ये भी एक रास्ता है, अच्छा रास्ता है। तो अभी कहते हैं कि हाँ आपका ब्रह्म कुमारीज आपने वो ज्वाइन किया, अच्छा ये भी एक अच्छा रास्ता है, लेकिन आखिर भी एक बाप का एक ही परिचय, एक ही रास्ता है। अनेकता की ये भ्रांति समाप्त होना ही विश्व शांति का आधार है। तो अभी ये कहते हैं कि हाँ दिस इज ऑल, ये भी एक रास्ता है एक। तो यहाँ पे भी शांति है, लेकिन ये ही एक रास्ता है, ये ही एक भगवान है। इसी रास्ते से हमें सद्गति मिलती है और ये ही रास्ता हमें स्वयं परमपिता परमात्मा ही आकर ये सत्य बताते हैं। उसको नहीं माना, और जब तक उसको नहीं मानेंगे तब तक विश्व में शांति नहीं होगी। तो जब तक अनेकता में एकता नहीं होगी, तब तक विश्व में शांति नहीं होगी। अनेकता में एकता होगी, उसी आधार से फिर विश्व में शांति होगी। ये सत्यता की परिचय की व सत्य ज्ञान के शक्ति की लहर जब तक चारों ओर नहीं फैलेगी, तब तक प्रत्यक्षता के झंडे के नीचे सर्व आत्माएं सहारा नहीं ले सकती। तो जब तक ये प्रत्यक्ष नहीं होगा कि एक ही रास्ता, एक ही परमात्मा, एक ही ज्ञान है, तब तक ये एक ही सहारे के नीचे सब आत्माएं इकट्ठी नहीं हो सकती। तो गोल्डन जुबली में जबकि बाप के घर में विशेष निमंत्रण देकर बुलाते हो, अपनी स्टेज है,
श्रेष्ठ वातावरण है, सच बुद्धि का प्रभाव है, स्नेह की धरनी है, पवित्र पालना है। तो गोल्डन जुबली में जब सेलिब्रेशन हुई होगी तो मधुबन में विशेष आत्माओं को निमंत्रण दिया होगा। तो बाबा ने कहा तुम्हारी अपनी स्टेज श्रेष्ठ है और उसी स्टेज के आधार से वातावरण शुद्ध है। तो आपकी ये पवित्र पालना है, स्नेह की धरनी है। ऐसे वायुमंडल के बीच अपने सत्य ज्ञान को प्रसिद्ध करना ही प्रत्यक्षता का आरंभ होगा। तो 1985 में बाबा ने कहा कि ये कार्य शुरू करो, बाबा को प्रत्यक्ष करने का। याद है जब प्रदर्शनियों द्वारा सेवा का विहंग मार्ग का आरंभ हुआ तो क्या करते थे? मुख्य ज्ञान के प्रश्नों का फॉर्म भराते थे ना। तो जब प्रदर्शनियां करते थे, बाबा कह रहे हैं, तब सबको प्रदर्शनियां दिखा के उनको फॉर्म दिया जाता था जिसमें कुछ प्रश्न पूछे जाते थे और फिर उनका उत्तर उनको बोलते थे लिखो। मुख्य ज्ञान के प्रश्नों का फॉर्म भराते थे ना। परमात्मा सर्वव्यापी है वह नहीं है, ये प्रश्न पूछे जाते थे उस फॉरम में। गीता का भगवान कौन है, ये फॉर्म भराते थे ना। ओपिनियन लिखाते थे, पहेली पूछते थे। तो पहले ये आरंभ किया, लेकिन चलते चलते इन बातों को गुप्त रूप में देते हुए, संपर्क स्नेह को आगे रखते हुए समीप लाया। तो पहले क्या किया? बाबा को प्रत्यक्ष करने का प्रयत्न किया, पर संपर्क में आके स्नेह से प्रत्यक्ष किया और गुप्त रूप में प्रत्यक्ष किया। अब बाबा कह रहे हैं अब क्या करना, वो तो तुमने कर लिया, अब आगे क्या करना। इस बारी जबकि इस धरनी पर आते हैं तो सत्य परिचय, स्पष्ट परिचय दो। तो अब बाबा कह रहे हैं कि अब वो गुप्त रूप में परिचय मत दो, अब स्पष्ट परिचय दो कि एक ही भगवान है, एक ही रास्ता है, एक ही ज्ञान है, एक ही मार्ग है। ये भी अच्छा है, ये तो राजी करने की बात है, लेकिन एक ही बात का एक यथार्थ परिचय स्पष्ट बुद्धि में आ जाए। थोड़ा नीचे करिए शीरू भाई जी। स्पष्ट बुद्धि में आ जाए, ये भी समय अब लाना है। तो ये तो बोलते हैं कि ये अच्छा है, ये है, लेकिन राजी करके ये समझ के जाएं, ये टचिंग उनको हो कि यही एक यथार्थ परिचय है, यही एक रास्ता है, इसी रास्ते से हमें सदगति मिलेगी। सिर्फ सीधा कहते रहते हो कि बाप ये ज्ञान दे रहा है, बाप आया है, लेकिन वो मानकर जाते हैं कि यही परमात्म ज्ञान है। तो बाबा कह रहे हैं तुम कहते तो हो सीधे सीधे कि भगवान आया हुआ है, ज्ञान दे रहे हैं, पर बाबा पूछ रहे हैं कि जब वो आते हैं तो क्या वो ये मान कर जाते हैं परमात्म ज्ञान है, यही परमात्म ज्ञान है, परमात्मा का कर्तव्य चल रहा है, ज्ञान की नवीनता है, ये अनुभव करते हैं। ऐसी वर्कशॉप कभी रखी है जिसमें परमात्मा सर्वव्यापी है या नहीं है, एक ही समय आता है या बार बार आता है, ऐसे स्पष्ट परिचय उन्हें मिल जाए जो समझें कि दुनिया में जो नहीं सुना वो यहाँ सुना। तो ये टचिंग हो जाए कि यही रास्ता है। ऐसे जो विशेष स्पीकर बन करके आते, उन्हों से ये ज्ञान के राजों की रूह रिहान करने से उन्हों की बुद्धि में आएगा। तो जो वीआईपीज आते हैं, जो विशेष आत्माएं आती हैं, उनसे भी रूह रिहान करें। साथ साथ जो भाषण भी करते हो उसमें भी अपने परिवर्तन के अनुभव सुनाते हुए एक एक स्पीकर एक एक नए ज्ञान की बात को स्पष्ट कर सकते हो। ऐसे सीधा टॉपिक नहीं रखें
कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन एक बाप को एक रूप से जानने से क्या क्या विशेष प्राप्तियां हुई, उन प्राप्तियों को सुनाते हुए सर्वव्यापी की बातों को स्पष्ट कर सकते हो। तो अपने अनुभव के आधार से कि और अपनी प्राप्तियों के आधार से उन्हें आप बताओ, उन्हें आप समझाओ कि आपको क्या क्या प्राप्तियां हुई। एक परम धाम निवासी समझ याद करने से बुद्धि कैसे एकाग्र हो जाती है, वह बाप के संबंध से क्या प्राप्तियों की अनुभूति होती है। इस ढंग से सत्यता और निर्माणता दोनों रूप से सिद्ध कर सकते हो। तो ये बाबा अंडरलाइन करें कि हमने सत्य ज्ञान बोलना है, बताना है, प्रत्यक्ष करना है, लेकिन उसकी विधि क्या है? उसको सत्यता से और निर्माणता से प्रत्यक्ष करना है, जिससे अभिमान भी ना लगे कि वह लोग अपनी महिमा करते हैं। तो जब हमारे में हमें ज्ञान मिलता है तो कई बार अभिमान आ जाता है, तो उस अभिमानवश होके नहीं उनको सुनाना, नम्रता से सुनाना है, निर्माणता से सुनाना है। ये लोग अपनी महिमा करते हैं। नम्रता और रहम की भावना अभिमान की महसूसता नहीं कराती। तो जहाँ रहम की भावना है, वहां अभिमान नहीं आ सकता। वहां उनको कभी भी ये महसूस नहीं होगा कि ये अभिमान में बोल रहे हैं। जैसे मुरलियों को सुनते हुए कोई भी अभिमान नहीं कहेगा, अथॉरिटी से बोलते हैं ये कहेंगे। भल शब्द कितने ही सख्त हों, लेकिन अभिमान नहीं कहेंगे, अथॉरिटी की अनुभूति करते हैं। तो जब मुरली सुनते हैं, जब बाबा हमें मुरली सुनाते हैं, तो अथॉरिटी है उस मुरलियों में, लेकिन हमारे को चेक करते हुए भी बाबा के महावाक्यों में बहुत रहम भाव है। तो ऐसे ही हमें भी उन्हें जो ज्ञान देना है वो बहुत निर्माणता से, बहुत रहम भाव से, बहुत स्नेह से देना है। ऐसे क्यों होता है? जितनी ही अथॉरिटी है उतनी ही नम्रता और रहम भाव हो। तो अथॉरिटी भी हो और रहम भाव भी हो, तो अ, सत्यता भी हो, लेकिन सत्यता को सभ्यता से प्रत्यक्ष करें। ऐसे बाप तो बच्चों के आगे बोलते हैं, लेकिन आप सभी इस विशेषता से स्टेज पर इस विधि से स्पष्ट कर सकते हो। जैसे सुनाया ना, ऐसे ही एक सर्वव्यापी की बात रखें, दूसरा नाम रूप से न्यारे की रखें, तीसरा ड्रामा की पॉइंट्स बुद्धि में रखें, आत्मा की नई विशेषताओं को बुद्धि में रखें। जो भी विशेष टॉपिक्स हैं उसको लक्ष्य में रख अनुभव और प्राप्ति के आधार से स्पष्ट करते जावें। तो जब हमें कोई टॉपिक दिया जाता है बोलने के लिए, तो हम उस पर चिंतन करते हैं, हम उसकी गहराई में जाते हैं, हम उसका अनुभव करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं उसी अनुभव की प्राप्ति के आधार से आप उन्हें भी स्पष्ट करके बताएं, जिससे समझें कि इस सत्य ज्ञान से ही सत्यों की स्थापना हो रही है। तो ये समझें कि सद्गति इसी ज्ञान से ही मिलती है, और केवल परमपिता परमात्मा ही आकर ज्ञान देते हैं। वो ही सत्य है और वो ही ये सद्गति दे सकते हैं। भगवानुवाच क्या विशेष है जो सिवाय भगवान के कोई सुना नहीं सकते। तो उन्हें ये लगे कि सिर्फ परमात्मा ही ये ज्ञान दे सकते हैं। परमात्मा ही सत्य है, ये ज्ञान ही सत्य है, ये रास्ता ही एक है, और इसी से सद्गति होगी। विशेष स्लोगन्स जिसको आप लोग सीधे शब्द कहते हो, जैसे मनुष्य मनुष्य का कभी सद्गुरु सत बाप नहीं बन सकता। तो कोई भी मनुष्य हमें ये ज्ञान, सत्य ज्ञान नहीं दे सकता, हमें सद्गति नहीं दे सकता। मनुष्य परमात्मा हो नहीं सकता। ऐसी विशेष पॉइंट्स तो समय प्रति समय सुनते आए हो।
उसकी रूपरेखा बनाओ जिससे सत्य ज्ञान की स्पष्टता हो। नई दुनिया के लिए ये नया ज्ञान है, नवीनता और सत्यता दोनों अनुभव। तो उन्हें लगे कि ये नया ज्ञान है पर यही सत्य है, दोनों अनुभव हो। जैसे कॉन्फ्रेंस करते हो, सेवा बहुत अच्छी चलती है। कॉन्फ्रेंस के पीछे जो भी कुछ साधन बनाते हो, कभी चार्टर, कभी क्या बनाते हो, उसमें भी साधन अपनाते हो संपर्क को आगे बढ़ाने का। तो जब भी आप कुछ विशेष आत्माओं को बुलाते हो, सेवा करते हो, तो फिर बाद में भी उनके साथ आप संपर्क में रहते हो ताकि उनके साथ एक संपर्क बना रहे। ये भी साधन अच्छा है क्योंकि चांस मिलता है पीछे भी मिलते रहने का। तो जब एक बार उनके संपर्क में आते हैं तो फिर आपको चांस मिल जाता है कि फिर उनको फिर हम उनके संपर्क में आए। लेकिन जैसे अभी जो भी आते हैं कहते हैं हाँ ये बहुत अच्छी बात है, प्लान अच्छा है, चार्टर अच्छा है, सेवा का साधन भी अच्छा है। तो आते हैं वो कहते हैं बहुत अच्छा आपका ज्ञान है, बहुत अच्छा आपकी बातें हैं। ऐसे ये कह कर जाएं कि नया ज्ञान आज स्पष्ट हुआ। इसको अंडरलाइन करें कि खाली केवल अच्छा ज्ञान है, अच्छी बातें हैं, अच्छा चार्टर है, खाली ये ना बोल के जाएं, पर उनको प्रत्यक्षता हो जाए, उनको टचिंग हो जाए। नया ज्ञान आज स्पष्ट हुआ। ऐसे विशेष 5-6 भी तैयार किए तो क्योंकि सभी के बीच तो ये रूह रेहान चल नहीं सकती, लेकिन विशेष जो आते हैं टिकट देकर ले आते हो, विशेष पालना भी मिलती है। उन्हों में से जो नामी ग्रामी हैं, उन्हों के साथ ये रूह रेहान कर स्पष्ट उन्हों की बुद्धि में डालना जरूर चाहिए। ऐसे कोई प्लान बनाओ जिससे उन्हों को ये नहीं लगे कि बहुत अपना नशा है, लेकिन सत्यता लगे। उनको ये टच हो जाए कि यही सत्य ज्ञान है। इसको कहा जाता है तीर भी लगे लेकिन दर्द नहीं हो, चिल्लावे नहीं लेकिन खुशी में नाचे। तो जब हमें भी ज्ञान मिला, हमें भी टचिंग हुई, तो हम भी कितने हमारे अंदर खुशी आई, कितना हम भी खुशी से नाचे। ऐसे वो आत्माएं भी जब आए उनको भी ऐसे ही टचिंग हो और वो भी खुशी से नाचे। भाषणों की रूपरेखा भी नहीं करो। विश्व शांति के भाषण तो बहुत कर लिए। आध्यात्मिकता की आवश्यकता है। आध्यात्मिक शक्ति क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, इसका सोर्स कौन है, अभी वहां तक नहीं पहुंचे हैं। समझ प्रमाण ये भी धरनी बनानी पड़ती है। जैसे सन शो फादर, फादर है वैसे फादर शो सन है। तो अभी तो फादर शो सन है, पापा ने हम सबको प्रत्यक्ष कर दिया। अब हमारा कर्तव्य है कि बाबा को प्रत्यक्ष करें कि ये जो हमें ज्ञान मिला है, जो वो बोलते हैं आपका बहुत अच्छा ज्ञान है, आपका सब बहुत अच्छा है, पर उस ज्ञान के पीछे कौन है? उस ज्ञान के पीछे केवल एक परमपिता परमात्मा ही है, वो ही सत्य है और वो ही ये रास्ता बताते हैं। अभी फादर शो सन हो रहा है तो ये बुलंद आवाज प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। तो जब हम सन शो फादर होगा तब प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा और तभी विश्व में शांति होगी। ऐसे बाबा से याद प्यार लेते हैं। ऐसे सत्यता को प्रत्यक्ष करने वाले, सदा सत्यता और निर्माणता का बैलेंस रखने वाले, हर बोल द्वारा एक बाप के एक परिचय को सिद्ध करने वाले, सदा स्व उन्नति द्वारा सफलता को पाने वाले, सेवा में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले, सत बाप के सत बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सत्यता व निर्माणता का बैलेंस रखने वाले, हर बोल द्वारा एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले,
सेवा में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले सत बाप के सत बच्चों का बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। अभी सभी शेयर कर सकते हैं क्या कहा बाबा ने आज, क्या अच्छा लगा आपको। हैंड रेस करके सभी शेयर कर सकते हैं इसको, जो पॉइंट अच्छा लगा हो। अपना अपना मन चिंतन सभी शेयर कर सकते हैं। सत्या बाप को बोली तारी जी। जी भाई जी, तो बाबा ने आज कहा है कि सत्य बाप और सत्य परिवार, सत्य स्नेह जब भिन्न भिन्न आत्माओं को और भिन्न भिन्न धर्मों वाली आत्माओं को मिलता है तो वे आकर्षित हो जाते हैं। तो उनको जब सत्य परिचय बाप का मिलता है, बाप के कि एक ही बाप है और उससे सर्व संबंध अविनाशी है, स्नेह भी अविनाशी है और एक बाप से क्या क्या प्राप्ति होती है, तो वो सर्व धर्म को छोड़कर, अनेकों धर्मों को छोड़कर एक ही धर्म में आ जाते हैं सत्यता प्राप्त करने के लिए। तो बाबा ने कहा है कि हमें क्या करना है। तो हमें ये करना है कि बाबा बोलते हैं कि हमें उनको एक ही बाप है, ये कि एक ही धर्म है, अनेक रास्ता नहीं, एक रास्ता है, एक ही ज्ञान है जिससे हमें सद्गति मिलती है। और ये बात अब हमें गुप्त में नहीं बोलना है, लेकिन स्पष्ट करना है, ज्ञान को स्पष्ट रूप से परिचय देना है कि भगवान आगे हैं और ये भगवान का कर्तव्य अभी चल रहा है, कार्य चल रहा है और परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। तो ये हमें सभी आत्माओं को ये टचिंग कराना है कि वे भी ये ज्ञान को पा करके अपना भाग्य बना सके। ऐसे। जी दीदी बोल, सभी को टचिंग हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सभी को ये हम टचिंग करा सकें, तो उसके लिए हम क्या करें, कोई बताना चाहेंगे? जी भाई जी, उसके मैं लिए जी, हमें निर्माण भाव से अथॉरिटी से बोलना है, लेकिन बहुत रहम भाव से भी ये सत्यता को सभी को परिचय दें, तो कि उनको ऐसा ना लगे कि हम अभिमान में आकर बोल रहे हैं। तो उनको बहुत रहम भाव से ज्ञान देना है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। और कोई शेयर करेंगे भी कैसे कैसे हम उनको वो बता सकते हैं? बोलिए अलका जी। हाँ, बाबा ने कहा जैसे हमें वो तो पॉइंट शेयर हुए, हमें सत्य बाप का सत्य परिचय मिला, सत्य ज्ञान मिला, सच्चा परिवार मिला, बाबा से सच्चा स्नेह मिला। जो हमें इस बाबा से जो भी शक्ति प्राप्ति हुई है उसके पीछे हम आकर्षित, सत्यता की शक्ति से आकर्षित हुए। तो बाबा कहते हैं कि जैसे हमें मिला है वैसे हम औरों को भी देना है ना। तो हमें जैसे प्राप्तियाँ हो रही है तो हमारे अनुभव के साथ हम कैसे ज्ञान में आए वो हमें उनको सुनाना है। तो वो जी कहते हैं कि पर माए माताएं सत्य। अच्छा माताएं अच्छा कार्य कर रही है, अच्छा परमात्मा का कार्य अच्छा चल रहा है ऐसे कहते हैं, लेकिन यही एक रास्ता है, यही एक सत्य ज्ञान है और यही सत्य परिचय हमें देना है। जैसे बाबा ने हमें फादर शोचन
किया, ऐसे हमें सन सोच आदर करना है। ओम शांति। जी दीदी, सत्यता को हम सिद्ध कैसे करेंगे? जिद से सिद्ध करेंगे या सभ्यता से सिद्ध करेंगे? कोई शेयर करना चाहेगा सत्यता को हमने कैसे आज सत्य? बाबा ने बहुत ही अच्छा बताया कि जब हमको सभी अच्छी जीवन भी प्राप्त थी, हम लोग के पास अपनी अपनी प्राप्तियां थी, यथाशक्ति हमारा अपना ज्ञान भी था, लेकिन बाबा की तरफ क्यों आकर्षित हुए हम? तो ये जो सत्यता की शक्ति है वो कितनी महान है, वो बाबा ने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि सत्य बाप का हमें जब परिचय मिलता है तो सत्य बाप आके क्या करते हैं? सत्य बाप आके अपना सत्य परिचय तो देते हैं, उसके साथ सत्य ज्ञान देते हैं, सच्चा परिवार देते हैं, सच्चा स्नेह देते हैं, सच्ची प्राप्तियां कराते हैं। तो ये शक्ति, सत्यता की जो शक्ति है वो हमें बहुत आकर्षित करती है। हमारे पास बहुत ही अच्छा जीवन था, ऐसा नहीं है कि जब हम ज्ञान में नहीं आए थे तो बहुत दुखी थे या एकदम वो थे जीवन हमारा, लेकिन फिर भी ये सत्यता की शक्ति ने हमें आकर्षित किया। वो भी पहले सत्य बाप मिला। अगर सत्य बाप को पहचाना नहीं है तो आगे कुछ नहीं कर सकते। ओम शांति। जी बोलिए आलोक। हाँ हम जी। स्कूलों में भी लिखते थे गॉड इज ट्रुथ, फिर भी नहीं मानते थे कि ट्रू। भगवान है। ट्रू। गॉड इज ट्रूथ कहते हैं वो जो लेकिन ये नहीं मानते कि ये आपने जो मुरली कहाँ से प्रिंट करते हो, किसने कहा कि वो भगवान की है, वो सब आर्गुमेंट में जाते हैं। तो नहीं, उनको समझना नहीं है कि ये हम कहाँ से लाते हैं ज्ञान। तो जी बिल्कुल, वो ये मानते हैं भगवान एक है, लेकिन फिर भी अनेक जगह भटकते हैं। देवताओं को भी भगवान मानते, जैसे फॉरेन में है लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, हमारे भारत में क्या कहते हैं? कृष्ण भगवान है। वो तो सर्वव्यापी भी कहते हैं ना, कई बार उनको सर्वव्यापी नहीं है, सत्यता को हमने सभ्यता से सिद्ध करना है, और आत्माएं हाँ भी जी। कर सकती हैं। बोली क्लास बीके भाई। आलोक का, एक सेकेंड ना, बीके आलोक का हैंड रेज था, पहले वो बोले फिर कैलाश भाई जी बोलेंगे। आलोक भाई जी, आप शेयर कर सकते हो। भविष्य दीदी बाबा ने बोला कि जैसे हम सीधे 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 जो टॉपिक लेते हैं, जैसे परमात्मा स्वरूप है या फिर गीता का भगवान का नाम है, तो इसको मैं दूसरे तरीके से जैसे समझा सकते हैं। बाबा ने बोला कि लोग के हिसाब से या फिर सीधा नहीं करके उसको दूसरे तरफ से भी मैं अपने आप को समझा सकता जी भाई जी, कैलाश भाई जी, आप शेयर कर सकते हो प्लीज। ओम शांति। हमको इस ज्ञान मार्ग में तो सत्य बाप का जो सत्य परिचय मिला और आत्मा का भी जो परिचय मिला, या तीनों कालों का, तीनों लोगों का जो ज्ञान मिला, उसी ने ही आकर्षित किया है। लेकिन बाबा ये भी कहते हैं कि 50 वर्ष जो है धर्मी बनाने में लग गए, क्योंकि उस समय गोल्डन जुबली का ये था। अभी जो भी वातावरण बना है तो उसमें बीज डालेंगे तो वो, जैसे सभी ने शेयर किया, कि बड़ी नम्रता के साथ, रहम भाव के साथ ही होना चाहिए। नहीं तो लोगों को लगता है कि इनको ज्ञान का बड़ा अभिमान है, इस प्रकार से वो फिर दूर हो जाते हैं। और बाबा ने ये कहा है कि जब तक लोगों को स्पष्ट नहीं होता है तब तक वो दूसरे सहारे जो है तिनके के, उसी के आधार पे ही चलते रहते हैं। लेकिन फिर भी अभी हम देखते हैं कि 1986, तो वो अभी 40 ईयर्स तो ये मुरली को हो गया। तो 40 ईयर्स में कितने तो भी आत्माओं को ये सत्य ज्ञान का परिचय मिला, तो वो उतनी ही संख्या क्या हुई है, अभी बढ़ी है। और आगे भी अभी जैसे साधन आदि सब बने हैं सेवा के, तो बहुत फास्ट गति से अनेक आत्माओं को ये बाबा का सहारा मिल जाएगा। बाबा की जैसे प्रत्यक्षता होगी। ओम शांति। जी भाई जी, आज भी एक माता आई हमारे पास, वो कहते हैं नई नई चली थी ज्ञान में, कहती है हमारे रिलेटिव कहते हैं जाया करो, बहुत अच्छा है, बात तो बहुत अच्छा लगता है। और वो राधा स्वामी है, फिर भी उनको कह रहे हैं आप जाया करो, बात तो एक ही है, लेकिन आप जाया करो, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा सबको लगता है, लेकिन आते नहीं। तो और क्या बाबा ने विधियां बताई, ये पूरी आज आज की जो वाणी है ना, बाबा ने विधियों से हमें बताया कि आप क्या क्या कैसे कैसे विधि यूज करके
बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हो। कोई भी आया उसको जाने नहीं देना है, हाँ कैसे भी करके समझाना है। हाँ बोलिए। हाँ, ओम शांति बहन। हाँ जी बाबा बोलिए। सर्वव्यापी का स्पष्ट करने के लिए हमें पहले बाबा का सब अच्छा परिचय देना है ना। तो ये एक परमधाम है, निवासी है, वो कैसे है, कहाँ रहते हैं, वो सब बताना पड़ेगा ना। तो बाबा कहते हैं कि परमधाम में निवासी समझ कर याद करना है। हमने कैसे याद करना है पूछते हैं ना। तो याद करना है तो उनको क्या है करने से बुद्धि की लाइन एकाग्र हो जाती। बाबा को संबंध, बाबा के संबंध क्या है, प्राप्ति या क्या अनुभूति होती। इस ढंग से अगर सत्यता से निर्माणता से हम दोनों रूप से सिद्ध कर बता सकते हैं। उनको पहले ये सभी बताना पड़ेगा कि बाबा परमधाम में रहते हैं। सभी करने से मिल जाए। ओम शांति। जी बोलिए नीलम सिस्टर। जी ओम शांति दीदी। बाबा ने जो बताया कि सर्वव्यापी का कैसे उनको ज्ञान से समझाना है, कि जैसे हम अपने लौकिक बाप के बच्चे हैं तो वो सर्वव्यापी तो नहीं हो सकता। इस प्रकार हमारी जो आत्माओं का पिता है वो एक पिता एकस के हम बालक हैं। तो इस प्रकार जब उनको ये समझ में आ जाए कि हम सभी आत्माओं का एक पिता है और जो हमारी को जन्म मरण से न्यारा है, निराकार है, सर्वभू है, यानी कि कोई उसको जन्म नहीं लेता है ना उसके कोई मरण स्वयंभू। होता है। हाँ हाँ स्वयंभू स्वयंभू। है ना। और जन्म मरण से न्यारा है, सर्व संबंध हम उनसे रख सकते हैं। तो इस प्रकार जब हम उनको एक क्लैरिटी देते हैं कि भी सर्वव्यापी नहीं है परमात्मा, तो तब उनको समझ में आता है कि सब धर्म मान्य है कि परमात्मा एक है। और जब सब धर्म मान्य है, सबने एक ही ज्योति और लव के ऊपर ही एक पिता का बताया, तो वो एक इस तरह की उनको क्लैरिटी हो जाती है कि हाँ वाक्य ये परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। जी ओम शांति। जी दीदी जी, जी आप हम ये भी पूछ रहे थे, बाबा ने परसों सुकार मुरली में कहा आपके कितने बाप हैं? 2 बाप, एक पारलौकिक बाप, एक लौकिक बाप। और सब बाकी सबकी उंगलियां कहाँ हैं? देखो, गुरु नानक देव जी कहते हैं एक ओंकार। हम्म, साईं बाबा कहते हैं सबका मालिक है, सबकी उंगली ऊपर है, एक ही तरफ है। कोई अपने तरफ तो नहीं कहता भी मैं भगवान हूँ। सबकी उंगली हम्म। किसी को देख लो। और भी कोई शेयर करिए। आज बाबा ने क्या कहा, कोई अच्छा पॉइंट आपको टच हो गया, या तो किसी को अनुभव सुनाना है वो सुना सकते हैं। हमारे पास 2 मिनट है, फिर होमवर्क और पोल की तरफ जाएंगे। जी ओम शांति सभी को। तो जब हम ये अभ्यास करते हैं परम धाम जाने की, तो बाप दादा ने 1970 की मुरली में जो की डेट है 26 जनवरी 76 की, जिसका शीर्षक है याद की यात्रा की संपूर्ण स्टेज, उसमें ये एक महावाक्य बाबा ने कहा है, वो यह है कि मूल वतन जाने के पहले हम वाया सूक्ष्म वतन जाएंगे। तो जिसके पास ये बुक है, वो बुक में पेज नंबर 40 सेकेंड लास्ट लाइन है। तो ये अभ्यास तो करना अनिवार्य है कि हम जाएंगे परम धाम, परंतु परम धाम जाने के पहले हम सूक्ष्म वतन फरिश्ता स्वरूप में बन सारे फरिश्ता आत्माओं से मिलकर फिर परम धाम जाएंगे। तो एक बहुत ही अच्छा पॉइंट हमें लगा, क्योंकि हम ब्राह्मण आत्माओं से शेयर करने का। शुक्रिया। ओम शांति। जी शेरू भाई, आपको पोल लॉन्च करना है, और दीप्ति सिस्टर आप होमवर्क भी दे सकते हैं। जी ओम शांति। तो अब दुनिया में शांति हो, बाबा प्रत्यक्ष हो, उसके लिए अपनी ही स्टेज बनानी है और उस पर ही पुरुषार्थ करना है। तो अपनी प्राप्तियों की लिस्ट बनानी है और उन प्राप्तियों को अनुभव करना है। उसी से हमारी स्थिति बनेगी और उसी से औरों को अनुभव होगा और बाबा प्रत्यक्ष होंगे। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। हमें अपनी स्थिति से बाबा को प्रत्यक्ष करना है, क्योंकि शक्तियां और पांडव, उससे ही बाबा की
प्रत्यक्षता होगी, लेकिन कैसे? तो हम अपनी स्थिति से बनाएंगे, बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। तो पहले शक्तियां और पांडव प्रत्यक्ष होंगे और उससे बाबा भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तो एक मिनट साइलेंस रख के फिर इस कॉल को एंड करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने के लिए। किसी को कुछ कहना है? ओम शांति। तो एक मिनट बाबा को याद करते हैं। सभी परम धाम में पहुंचे 1 सेकंड में। जैसे बाबा ने कल की वाणी में ड्रिल बताई थी, जब चाहे, जहां चाहे, जितनी देर चाहे, कोई भी एक पावरफुल स्थिति में स्थित हो जाए। तो चलेंगे सभी परम धाम 1 सेकंड में। देखें बाबा को, जैसे बाबा हमें बहुत शक्तियां भर रहा है। और हमें सत्यता की शक्ति से भरपूर कर रहा है कि बच्चे बाबा को प्रत्यक्ष करो। सन शो फादर, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत कर। देखें बाबा की सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व वरदान हम पर बरस रहे हैं और हम आत्माएं भरपूर हो गई है। आ जाएं वापस अपनी भ्रुकुटी सिंहासन पर। ओम शांति। गुड नाइट सभी को। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सभी का।